नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आपने ट्यून किया 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम है आज के मेहमान। आज के मेहमान एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हम अपने स्टूडियो में एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं, उनसे उनकी दिल की बातें सुनते हैं और उनकी पसंद के गीत भी। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ जो मेहमान आई हैं वो बहुत दूर से आई हैं। तो पहले हम उनका परिचय आपको करा दें। वो है सुभाषिनी डी सिल्वा और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उद्घोषिका है। कहाँ पर उद्घोषिका है और क्या करती है, ये सब बातें हम उनसे ही सुनेंगे। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद विनीता जी, ये मौका तो मुझे मिला तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सुभाषिनी जी ऑल एशिया हिंदी सर्विस रेडियो सिलोन की उद्घोषिका रही है वहीं पर, लेकिन इन्हें हमारे रेडियो एफएम गोल्ड, विविध भारती, इससे भी बहुत प्यार है। जी बहुत प्यार है, क्योंकि मैं बचपन से सुनती रहती हूँ विविध भारती गोल्ड एफएम। जैसे हम इंडियन सुनते रहते हैं ट्यून करके सिलोन, जी इस तरह से आप भी हम लोग को सुनती रहती हैं। बिल्कुल। और हिंदी गाने भी सुनती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने लैंग्वेज के गाने के ज्यादा हिंदी गानों का बहुत शौक है और बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हिंदी म्यूजिक सीख रही थी। अच्छा। तो इस वजह से भी मुझे बहुत हिंदी गानों का शौक है। तो आपके जो कार्यक्रम होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं वहाँ पर, जी है ना? जी। और जब हिंदी के कार्यक्रम होते हैं तो गीत भी हिंदी के होते हैं। जी जी। तो मुझे ये जानना है कि आप बचपन से आपके घर में तो हिंदी का माहौल था नहीं, हिंदी तो बोलते नहीं थे वहाँ पर? जी, ना नहीं बोलते थे। नहीं बोलते। तो फिर आपको कैसे ये जहन में आया कि आप एक अनाउंसर बन जाएं, वो भी हिंदी अनाउंसर? ये तो कमाल की बात हुए हैं, क्योंकि मैं अपने स्कूल में मैं म्यूजिक पढ़ रही थी, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा एक दो शब्द हिंदी में बोलने आती थी। हाँ। लेकिन बस मुझे इतना आता था कि नहीं शब्द वो नहीं शब्द तो मुझे अच्छी तरह आती थी और याद में थी। तो फिर मैं इंडियन म्यूजिक एग्जाम कर रहा था, उधर से एग्जाम लेने के लिए यहाँ से एक प्रोफेसर आ गया। उन्होंने आपको मदद किया? हाँ मदद किया, मतलब मैं उस समय उस एग्जाम में मेरा पहला मेरिट पास मिला मुझे। तो इस वजह से इन्होंने अनुरोध किया इंडिया आके हिंदी सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए। चलिए म्यूजिक की बातें करें और एफएम गोल्ड पर हो रही है बातें, तो वही कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक प्यारे से गीत से। जी। तो आप ये बताइए कि पहला गाना हम अपने दोस्तों को कौन सा सुनाए और किस सिंगर का? किशोर कुमार साहब का गाना। तो किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म जहरीला इंसान से ये गाना हम सुनते हैं। ऋषि कपूर पे फिल्माया गया था। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी। जी। मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली,
पंख लगा के कहाँ उड़ चली। लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में। एफएम गोल्ड का ये कार्यक्रम है जहां पर मेहमान होते हैं और आज के मेहमान सुभाषिनी डी सिल्वा। तो सुभाषिनी जी, एक उद्घोषिका के रूप में आप सिलोन में प्रतिस्थापित हैं और काफी काम कर रही हैं वहां पे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब आप लाइव शो करते होते हैं तो कभी कभी आपसे कुछ गलती हो जाती है। तो आप जब प्रेजेंट करते हैं शो और ऐसे में कोई गलती होती है तो आप कैसे उसको चेक करते हैं? एक्चुअली ऐसा है, कभी कभी मुझे टाइम बताने में गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कभी कभी नाम बोलने में, मतलब किसी गीतकार का, किसी संगीतकार का। जब मैं उद्घोषिका बनने के समय मेरे गुरु थी, दोनों थी। अच्छा। एक हमारे पद्मिनी पररा जी और एक है ज्योति परमार जी। उन दोनों ने मुझे यही कहा है, अगर तुमसे कुछ डाउट होता तो मत बोलना। अच्छा। क्योंकि लोगों को ये तुम्हारे से गलती हुआ है ये नहीं दिखना चाहिए। और दूसरी बात ये है, नाम पढ़ने के समय सही तरीका से नाम पढ़ना, नहीं तो ये छोड़ना। फिर भी कभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो कभी माफी मांगती हूँ। हाँ। कभी माफी नहीं मांगती हूँ क्योंकि वो ऐसे चल जाता है काम। हाँ, काम चल जाता है। चलिए, ये तो सही कहा आपने कि कभी कभी लाइव करते समय त्रुटि हो जाती है, कभी स्लिप का जाता है। और ऐसे में आप उसी वक्त कभी कभी क्षमा मांग लें तो भी सही होता है, क्योंकि आपने कहा समय के साथ। तो मुझे याद है एक बार मैं रेडियो सुन रही थी और उस समय प्रेजेंटर ने गलती से बोल दिया कि इस वक्त 9 लेकिन एक्चुअली 8 बजे थे। बजे नहीं है। तो उसने तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये जरूर काउंट करता है। तो ये तो आपने बता दिया कि कैसे आप संभालती हैं। और गाने का रोल कितना रहता है वहाँ के कार्यक्रमों में? गाने का रोल, अलग अलग प्रोग्राम हम पेश करेंगे तो अलग अलग प्रोग्राम में ऐसा गाना आना चाहिए, वैसे गाना आना चाहिए। तो हमें पहले से हमको लिस्ट बना होता है। हाँ, लिस्ट बना हुआ है और अपने आप हम प्रोग्राम बनाएंगे फिर आके पेश करेंगे। जैसे हर किसी का, एक प्रेजेंटर का कुछ गाने ऐसे एकदम पेटेंट होते हैं, सब जानते हैं कि ये प्रेजेंटर आया तो ये गाना जरूर प्ले करेगा। ऐसे में आपको जब आप आते हैं ऑन एयर तो क्या उम्मीद रहती है कि सुभाषिनी कौन सा गाना प्ले करेगी? ये तो लिसनर्स की बात है कि क्योंकि मैं तो इंडियन लिसनर को हमारा प्रोग्राम पेश करेंगे ना, तो उनके चॉइस के बारे में, उनकी चॉइस के बारे में। क्योंकि श्रीलंका के लोगों के, मतलब मैं लोकल चैनल में भी कभी कभी प्रोग्राम पेश करती रहती हूँ, लेकिन श्रीलंका में एक्चुअली कभी वो फिल्म होता है, इंडियन फिल्म, वो तो 1960 का गाना वहाँ बहुत पॉपुलर है। इंडिया के लिसनर्स लोग ऐसा नहीं है, उन लोगों को पुराना गाना बहुत पसंद है। हमारे लिसनरशिप ऐसे होते हैं कि पुराने गानों के ऊपर, तो इसके वजह से हम तो अपने प्रोग्राम में अलग अलग करके गाना पेश करेंगे। तो बस एक गाना भी आप फिर पेश कर दीजिए। कौन सा गाना होगा वो? फिल्म वो कौन थी गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में। आप सुनिए गाना नैना बरसे। नैना बरसे। ब्यूटीफुल।
के इस खूबसूरत से ब्यूटीफुल से गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं दोस्तों, और बातें चल रही हैं सुभाषिनी से, और सुभाषिनी की पसंद भी काफी उम्दा है, और ये गाना सचमुच में दिल को छूता हुआ सा है। और आपके तमाम गीत ऐसे ही हैं। हम अपने लिसनर्स को पहले से ही बता दें कि भाई आज आप बहुत ही प्यारे गाने सुनने वाले हैं आज के मेहमान में। तो सुभाषिनी, और भी आप ये बताइए कि जब आप अपने लिसनर्स को फेस करती हैं, जब आपसे ऑन एयर जब वो फरमाइश करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने कोई गाना फरमाइश किया और आपने कोई और गाना बजा दिया, तो वो नाराज होते हैं क्या वहाँ पे? एक्चुअली ऐसा नहीं है, नाराज तो नहीं होते हैं, पर बता रहे हैं। अभी तो सोशल मीडिया चालू है, इस वजह से उसमें केयरफुल से रहना तो पड़ता है। हाँ, केयरफुल रहना पड़ता है। मतलब जो कुछ ऐसा हुआ तो सब तुरंत हमें पता चलेगा। तो गाना तो अलग बजाया है। 2006 से मेरा उद्घोषिका का भूमिका मैं करती हूँ उधर। तो उस दिन से मुझे, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो जो गाना रिक्वेस्ट किया वो गाना मुझे कभी गलती नहीं हुई। बोलने में कभी गलती हो जाते हैं, लेकिन गानों में मैं गलती बिल्कुल नहीं करती थी। सुभाषिनी, आपने कहा ना कि बोलने में गलती हो सकती है, प्ले करने में नहीं। वो तो आपकी एक्सपर्टीज है कि आप बिल्कुल वही गाना प्ले करती हैं जो फरमाइश होती है। लेकिन आपके बोलने में इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये आपकी मातृभाषा नहीं है। इसके बावजूद आप इतनी साफ हिंदी बोल रही हैं, काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया। और सुभाषिनी, लिसनर्स मोस्टली इंडियन ही होते हैं जो आपको कहते हैं गाने के लिए, जो पसंद करते हैं? हाँ जी, इंडियन होते हैं ज्यादा, इंडियन एंड पाकिस्तान के लोगों भी बहुत फरमाइश करते हैं। अच्छा अच्छा। क्यों रेडियो सिलोन तो कोई मतलब देश विदेश इंडिया के बिना सभी जन सुनते हैं ना। हाँ। तो इसीलिए सबको हमें फरमाइश करते हैं। आजकल थोड़ा फरमाइश का प्रोग्राम थोड़ा बंद है, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कभी ये गाना लगाना, वो गाना लगाना। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूँ। मैं तो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का चीफ लाइब्रेरियन हूँ। मेरे अंडर में है हिंदी रिकॉर्ड लाइब्रेरी भी। वाह, तो ये आपके लिए और सुविधाजनक है। हाँ, सुविधाजनक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी म्यूजिक है। पहला सब्जेक्ट म्यूजिक है, बाद में तो लाइब्रेरी साइंस हो गया है। तो चारों की तरफ से मुझे बहुत मदद आते हैं कार्यक्रम पेश करने में। बहुत अच्छा। आपने लाइब्रेरी साइंस पढ़ा, उसके बाद म्यूजिक में आपने पढ़ाई की, और उसके बाद आपने रेडियो जॉकी का ये रोल अपनाया, एक उद्घोषिका बनी। ये जो रेडियो सिलोन है वो आज से नहीं, वर्षों से बहुत ही पॉपुलर रहा है। आज किस तरीके के कार्यक्रम ऐसे हैं जो पॉपुलैरिटी के चार्ट में सबसे ऊपर है? मेरे ख्याल से ऑल हिट्स कार्यक्रम, पुरानी फिल्मों के गीतों का कार्यक्रम, मैं ऐसे सोचती हूँ आज, क्योंकि हमारा ब्रॉडकास्टिंग आवर्स तो 2 आवर्स होते हैं। तो इस वजह से तो बहुत सारे, पहले तो बहुत सारा प्रोग्राम पेश कर रहा था, लेकिन आजकल तो टाइम कम होने से वजह से इतना नहीं पेश कर पाएगा। तो इनमें से पुरानी फिल्मों के गीतों का कार्यक्रम मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा जी। तो आप मतलब हमें तो कारण जो समझ में आता है वो अलग है, या फिर आप भी वही सोचती हैं? मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्यों वो पुराने गाने दिलों पे राज कर रहे हैं आज भी? एक्चुअली इसका बहुत कारण होता होगा, क्योंकि पुराने गाने तो बहुत अर्थपूर्ण है। बहुत सही कहा आपने, बहुत अर्थपूर्ण है, और उसके म्यूजिक बहुत स्मूथ है। आज देखिए, आजकल बहुत सारे म्यूजिक में तो थोड़ा, मुझे तो ये नहीं लगता, तो शोर लगता है। शोर लगता है। वो शोर को तो लोग मेरे ख्याल से पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड, तो वो बात तो बिल्कुल सही है। ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज गोल्ड। तो एफएम गोल्ड के श्रोताओं को इस वक्त हम एक बहुत ही मीनिंगफुल गाना, जैसे कि इन्होंने कहा कि उसमें अगर मीनिंग क्लियर आता है, कुछ गंभीर बातें होती हैं या फिर बातों में कोई बात होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे में मुझे गैम्बलर फिल्म का एक गाना किशोर कुमार की आवाज में, वो तो आपके पसंदीदा सिंगर है, वो सुनवाते हैं अपने दोस्तों को। देवानंद पे फिल्माया गया था ये गाना, दिल आज शायर गम आज नगमा। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों
के शेरों को ओ सुनने वाले, हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दांव हमने, वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। तो ये गाना जो आप तक पहुंचा श्रोताओं, हमें उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आया और तमाम गाने जो सुभाषिनी जी ने आपके लिए पेश किए वो सब आपको पसंद आया होगा। लेकिन बातचीत का सिलसिला अभी जारी है, तो सुभाषिनी जी हमें और बताइए वहां के माहौल के बारे में, और आपको क्या लगता है रेडियो का भविष्य वहां पर कैसा है, और उसको एनरिच करने के लिए या रेडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? जी एक्चुअली आजकल ये सोशल मीडिया आ गया है ना। हाँ। आज का जनरेशन भी बहुत सारे सोशल मीडिया में पड़ गए हैं, तो इस वजह से रेडियो का आगे मैं ये सोचती हूँ कभी रेडियो का कुछ नहीं होता होगा, लेकिन रेडियो ये सोशल मीडिया के साथ कंपटीशन करना चाहे तो रेडियो भी टेक्निकली और पुश होना है। तो ये आजकल जो एफएम चैनल्स हैं और पुराने गीतों का जो ये दौर है पूरी तरह से जो वापस आया है, ये जो रिलैप्स हुआ है इनफैक्ट पॉजिटिव वे में, तो इससे पॉपुलैरिटी रेडियो की तो मेरा ख्याल से बढ़ी है और निरंतर बढ़ेगी। क्योंकि आपने कहा ना कि क्वालिटी जो है रेडियो की, अगर कंटेंट की वो अगर अच्छी होगी तो लोग पेशेंटली बैठकर इत्मीनान से सुनेंगे। शोर किसे पसंद आता है ना। और आज की दुनिया में आपाधापी में लोग इतना व्यस्त रहते हैं, ऐसे में अगर एक मेलोडियस गाना सुनते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ। और बताइए आप अपने ही क्षेत्र के बारे में कि वहाँ प्रोग्राम के कंटेंट किस तरीके के होते हैं? हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है तो सारे 7 दिन में वो पुरानी फिल्मों का गीत
गीतों कार्यक्रम हम पेश करेंगे। उसके बाद तो गीतकार होते हैं, गीतकार ऐसे नाम एक प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, जैसे एक कार्यक्रम का नाम गीतकार हुआ, उसमें आप सिर्फ एक ही गीतकार का गीत हम पेश करेंगे। हाँ। और एक है शीर्षक संगीत, तो शीर्षक संगीत में और किसी शीर्षक लेके हम पेश करेंगे। तो और है एक ही फिल्म के गीतों का कार्यक्रम, उसमें अच्छा, तो बहुत सिमिलर है जिस हाँ, तरीके से हम लोग करते हैं। हाँ, एक फिल्म फीचर करेंगे हम। और एक है सरगम। सरगम में हम रागों पर आधारित किसी फिल्मी गाने हम पेश करेंगे। ये तो आपका फेवरेट होगा। हाँ, क्योंकि आप क्लासिकली इंक्लाइंड हैं। हाँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सरगम से संबंधित एक अच्छा सा गाना आप हमारे एफएम गोल्ड के श्रोताओं को भी सुनवाइए। तोरा मन दर्पण कहलाए। जी। चलिए, काजल फिल्म से ये गाना सुनते हैं, और इस गाने में मीना कुमारी जी हैं। असल में ये प्रार्थना की तरह ये गीत है और क्लासिकल बेस्ड जी, है। क्लासिकल बेस है। और इसका है मन है सबका, सबसे ऊपर मन रहता है। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, तो बौद्ध धर्म का भी वही होता है। वाह, हर चीज के लिए मन पहला है, मन सबसे प्रधान है। तो आप चाहेंगी कि हमारे श्रोता इस गाने को सुने? जी। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। किस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वेलकम बैक
बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में। मैं हूं विनीता, मेरे साथ हैं सुभाषिनी डी सिल्वा फ्रॉम श्रीलंका, सिलोन। और रेडियो सिलोन से आज जो उद्घोषिका आई हैं वो अपनी पसंद के गीत आप तक पहुंचा रही हैं, और ये क्लासिकली बहुत इंक्लाइंड है, इसीलिए इन्हें क्लासिकल गाने बहुत पसंद आते हैं और हिंदी के कार्यक्रम पेश करती हैं। इसलिए हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हिंदी गाने हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि बचपन में कभी ऐसा हुआ कि कोई महफिल में आप बैठी हो और आपको माइक दे दिया गया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं। ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेडियो सिलोन में मेरा पहला नौकरी तो लाइब्रेरियन का हुआ था। हाँ, लाइब्रेरियन का हुआ था। तो असल में तो हमारे हिंदी सर्विस भी था उस समय, तो लेकिन किसी समय हिंदी उद्घोषिकाओं के थोड़ा कमी हुआ था। तो फिर हमारे गुरुजी पद्मिनी परेरा जी ने एकदम मुझे बुला के बताया, देखो सुभाषिनी, अभी हिंदी उद्घोषिकाओं का थोड़ा कमी होते हैं, तुम चाहे तो हम उद्घोषिका बनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था मुझे हिंदी आते हैं। हाँ, हिंदी आते भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो मैंने ऐसे ही अचानक तो हिंदी उद्घोषिका बनाया। नहीं, मेरा कोई एम नहीं था ऐसे मैं हिंदी अनाउंसर बनाऊंगी, किसी दिन मैं माइक के सामने आके बात करूंगी, ऐसे कुछ नहीं था। रेडियो तो सुनती रहती थी बचपन से, लेकिन कभी मैं उद्घोषिका बनाऊं ऐसे कोई मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना देखे नहीं थे। हाँ, मेरा सपना पहले था तो अध्यापिका होने के। उसके बाद फिर मैं हमेशा लाइब्रेरी में जा रही हूँ, तो लाइब्रेरी में काम करने का भी फिर शौक लगा तो बचपन में। उसके बाद वंचित रह जाते अगर आप उद्घोषिका नहीं बनती। तो इतने सारे लिसनर्स जिससे आप इंटरैक्ट करती हैं, मुखातिब होती हैं जिनसे, वो तो वंचित रह जाते ना, आपके बातों से, आपके मीठी आवाज सुनने से वंचित रह जाते। तो अब ऐसे मोड़ पर मुझे ऐसा लगता है ख्वाब की बात हो रही है, तो एक गाना ख्वाब पे हो जी, सुने हम लोग। जी सुने। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आंचल की छाव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाव सी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो
कितने अफसाने छोड़ के चल देती हो, कितने अफसाने छोड़ के। वो तुम या कोई हकीकत कौन, वो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। वो तुम या कोई हकीकत कौन, वो तुम बतलाओ। ओ देर से दूर खड़ी हो और तो सुभाषिनी जी, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपने कहा कि बुद्धिज्म की ओर आप आकर्षित हो गई, तो मूलतः आपको भारत देश ही बहुत आकर्षित करता है और उद्घोषिका है तो आपको यहाँ के रेडियो चैनल्स भी बहुत पसंद आते होंगे। तो आप कौन कौन से रेडियो चैनल्स यहाँ की सुनती रही हैं और क्या बहुत पसंद आता है? जी, मैं तो आकाशवाणी पहले ही सुनती रहती थी और साथ में विविध भारत और उसके बाद फिर गोल्ड एफएम। हाँ। तो क्योंकि मुझे एक्चुअली ये सिर्फ रेडियो के बारे में नहीं, मैं पूरे भारत को मुझे बहुत पसंद करते हैं। और एक बात है बुद्धिज्म, ये बौद्ध धर्म तो हमें भारत से मिला है। और उसके अलावा मुझे यही भी बहुत पसंद है, यहाँ तो कितने कल्चरल होते हैं। हाँ। यहाँ तो कितने भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग, लैंग्वेजेस में गाने होते हैं। हाँ, होते हैं। तो फिर भी आप लोग हिंदुस्तान है, उसके लिए मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ के जो किसी के से पूछेंगे तो सब लोग बताएंगे हम हिंदुस्तान है। ना कोई भाषा के बारे में बोलते हैं, ना कोई रिलीजियस के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान हैं, हाँ, बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। और श्रीलंका तो इंडिया के छोटे भाई हैं, तो पूरे दुनिया के मैप में बिना इंडिया को नहीं रह सकता श्रीलंका। सही बात कहा। तो वो सब, फिर मुझे यहाँ का खाना, यहाँ का लोगों को मुझे पसंद है। रूरल एरिया में तो मैंने कभी कभी जा रही थी, तो उसमें तो उन लोगों का जीवन, ये कैसे जिंदगी बिताते हैं, ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसका कल्चर, ये हवा, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो आकाशवाणी तो बिल्कुल पसंद है। चलिए, आकाशवाणी बहुत पसंद है। आप बहुत कुछ बता चुकी वहां के बारे में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि टेक्निकली आप लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। आजकल रिकॉर्डिंग स्टाइल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे देश में है? हाँ, वैसे ही है। अच्छा। तो कुछ अलग नहीं है। आजकल ये होता है कि कोई तकनीकी सहायता देने वाले कोई नहीं बैठते हैं। जो कि सब कुछ करना खुद होता है, खुद करना है। उद्घोषिका ने खुद करना है। मैं भी ऐसे करती हूँ, सब मतलब उद्घोषण भी करती हूँ और साथ में तकनीकी काम भी करती हूँ। बहुत अच्छा। मुझे मालूम है, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें तो उस वक्त मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन कौन सिंगर्स पसंद है। उसने आपने मुकेश भाई बोला था। बड़ा ही अफेक्शनेटली आपने मुकेश जी के बारे में ऐसा बोला। तो क्यों अच्छे लगते हैं मुकेश आपको इतना? उनकी आवाज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज तो बहुत दर्द भरे आवाज होते हैं, तो वो दर्द भरे आवाज को मुझे बहुत पसंद है। और उनके गाने भी, तो फिल्म आनंद का और एक गाना है कहीं दूर, हाँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो अब कार्यक्रम लगभग अंत पे आ रहा है, लेकिन हम आपकी पसंद के गाने और सुनना चाहेंगे। तो कौन सा गाना होगा जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे? फिल्म कभी कभी का गाना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ठीक है, हम अपने लिसनर्स को कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है सुनवाते हैं। उसके बाद आपकी पसंद का एक और गीत उन तक पहुंचाएंगे, और वो गाना है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही
थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो सुभाश्री जी, आप यहाँ आए, इतनी सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी और आपकी मैत्री इसी तरीके से जमी रहेगी, बढ़ती जाएगी और आप आगे भी हमारे देश के इन तमाम जो गीतकार, संगीतकार, इन सब के नाम को और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जब आप यहाँ के गाने प्ले करेंगी अपने कार्यक्रम में अपने लिसनर्स के लिए। तो आपका यहाँ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, ऐसे मौका मुझे दे दिया है, इसके लिए आप सभी को, पूरे आकाशवाणी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ। साथ में आपको भी खास तौर से, और तकनीकी सहायता देने वाली टीम को भी और रश्मि जी को भी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। नमस्कार। नमस्कार। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड। शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, FM गोल्ड। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हर जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा, मन में फूली सरसों। हरे जोगी, हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाली में